गाइस, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे एआई टूल्स का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लॉड हो गया, और ये सब एआई टूल्स अच्छे से काम भी कर जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बात आती है इन्हें एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ करने की, तब ये सारे के सारे फंस जाते हैं। खुद गूगल का जेमिनाई भी इस चीज़ में फंस जाता है कि हम लोग रियल टाइम सर्च के साथ कैसे कोलैबोरेट करें। गूगल ने इस चीज़ को कुछ ही दिनों पहले फिक्स किया है और अब ये हम लोग के क्रोम स्टेबल में आ चुका है। आज हम लोग इसी एआई मोड को देखने वाले हैं, किस तरह से ये काम करता है। अभी तक बहुत लोगों ने इसे ट्राई किया और बहुत लोगों ने इसे यूज़फुल भी पाया है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अभी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। लेट्स गो। तो ये है हमारा गूगल क्रोम और इसमें हम लोग आके लिखेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जैसे कि रिएक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट लिखेंगे तो पहले हमें ये इतना ही मिलता था, अब हमें ये एआई मोड मिल रहा है। इसमें मैं जाऊंगा एआई मोड में, तो आप लोग देख सकते हो कि ये रिएक्ट का एक समरी देगा कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, 2013 में आया था, ये काम ही करता है। अब मैं चाहूँ तो इसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पूछूंगा कि what is the latest version of React। तो ये मुझे बता देगा कि React का लेटेस्ट वर्जन जो है वो React 19.1.0 है, जो कि अभी आया है 2025 में। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ इससे कि which frameworks are built on top of React। तो ये मुझे बता देगा कि रिएक्ट के ऊपर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने, जैसे कि नेक्स्ट.जेएस हो गया, रीमिक्स हो गया, गैट्सबी हो गया। ये सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं रिएक्ट के ऊपर ही बने और बेसिकली काम भी अच्छे से कर जाते हैं। सबसे बेस्ट तो नेक्स्ट.जेएस है और ये सब ये रेडवुड एक्सपो भी है ऐप डेवलपमेंट के लिए। फिर मैं इसको इस टैब को बंद करूँगा और मैं जाऊँगा फ्लटर सर्च करूँगा। ठीक है, फ्लटर सर्च करूँगा, फिर मैं एआई मोड में जाऊँगा। मैं जैसे ही एआई मोड में जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा कि एक यूआई टूलकिट है ऐप सब बनाने के लिए, विच टेक इट यूजेस। तो तुम आप लोग देख रहे हैं कि 4 सर्च मारे इसने, इतने सारे साइट्स को खोज के लाया और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लटर फ्रेमवर्क, इन सब के बारे में मुझे बता रहा है। ठीक है, फिर हम इसे बंद करेंगे, फिर हम जाएंगे और इस बार कुछ ना विकिपीडिया से लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लेटेस्ट मूवीज़, या तो मूवीज़ मैं सर्च करता हूँ, एआई मोड में जाऊँगा। अब ये इतना सारा सर्च करेगा और मुझे बताएगा कि इतने सारे आ गए हैं। तो मैं इसे ये पूछता हूँ, सितारे ज़मीन पर। मैंने इसे एक मूवी के बारे में पूछा और इसने 10 सर्चेस मारे, 100 साइट्स को इसने ढूंढा और इसने जो है इसके बारे में पूरा बता दिया कि बॉक्स ऑफिस, स्टारिंग, रिलीज डेट, इतना जो भी होता है। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, रिसर्च पेपर्स को कर ही सकते हैं। एक बार हम लोग ना एआई मोड के अंदर जाते हैं। एआई मोड के अंदर जाने के लिए हमें कुछ सर्च भी करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग घुस नहीं पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एआई सर्च करूँगा, एआई मोड के अंदर जाऊँगा तो ये हमें एक बटन मिलता है, यहाँ से हम लोग नया चैट स्टार्ट कर सकते हैं। मीट द एआई मोड, आस्क डिटेल क्वेश्चन फॉर बेटर रिस्पॉन्स। ट्विस्ट कहाँ आता है ना कि मान लीजिए कि मैं इसे अपने प्लेलिस्ट पकड़ा दूँ तो ये उस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं बता पाएगा। ठीक है, एक सर्च मारने इसने 15 किया और ये यूट्यूब के बारे में, उसके चैनल के बारे में नहीं बता पाया। तो अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट मोड में है। अभी ये मैंने बताया कि अभी आया ही है तो उतना कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बट आगे जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो आप लोग देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है एआई का क्रेज़। पहले हमारे पास चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी को देख के लोगों ने बोला वाह क्या चीज़ है, ऐसा को भी कोई चीज़ होता है। फिर बाद में जेमिनाई आया, बार्ड आया था, फिर अभी वही जेमिनाई में चेंज हो गया, परप्लेक्सिटी आया। ऐसे ऐसे एआई टूल्स की लाइन लगे पड़ी है और अब ये एक रिवॉल्यूशनरी टूल बन चुका है एआई मोड। अभी और एक चीज़ आना बाकी है। आप लोगों को जेमिनाई का एक बटन दिखेगा क्रोम के अंदर और ये इतना परफेक्टली काम करेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे समराइज करने के लिए ऑप्शन आएगा, या फिर आप लोग जो टैब है उसके बारे में आप क्वेश्चंस पूछ सकोगे। तो ऐसे ऐसे भी चीज़ आने अभी बाकी है, वॉइस से बात करना, लाइव में बात करना। तो जो हम लोग के पास फ़ोन्स में अभी है, फ़ोन असिस्टेंट ये सब में है, वो अब हम लोग के क्रोम ब्राउज़र में आने वाला है, और धीरे धीरे जो क्रोम ओएस है उसमें भी ये आ जाएगा।